जय हिंद कैडेट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर द ह्यूमन बॉडी टॉपिक। सो द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट वंडरफुल मशीन टू लिव अ हेल्दी लाइफ. One should have the basic idea of structure and function of every part and organ of human body. ह्यूमन की जो बॉडी है वो बहुत ही मोस्ट वंडरफुल मशीन की तरह है. जिस तरीके से एक मशीन के अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या होता है, पार्ट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गन बोलते हैं. तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की जो बॉडी है वो कुछ सिस्टम कंसिस्ट करके रखती है. जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, मसल सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. सो वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज होते हैं. इसी में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करके रखता है एक एलिमेंट्री कैनाल को और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को. एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 8 to 10 meters लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब की तरह होती है. फूड इज टेकन इन थ्रू माउथ. जो फूड होता है वो किया जाता है, माउथ के अंदर लिया जाता है. The tongue help in ingestion, chewing, tasting and swallowing of food and mixing of food and saliva. जो टंग होती है वो हेल्प करती है च्यूइंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए फूड को, एंड मिक्स करती है वो फूड को सलाइवा के साथ. द हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. टीथ हेल्प करते हैं फूड को कट करने के लिए, टीयर करने के लिए एंड ग्राइंडिंग द फूड्स में. Milk teeth start erupting after 6 months of birth and continue to appear between 6 to 24 months. जो मिल्क वाले टीथ होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 6 महीने की जो बच्चा होता है उसके निकलने शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यू टू अपेयर बिटवीन 6 to 24 मंथ. और वो कब तक निकलता है, 6 से 24 महीने तक निकलता है. These temporary teeth are replaced by the permanent teeth between 6 to 12 year. Temporary teeth replaced हो जाते हैं permanent teeth से at the age of 6 to 12 year. जब 6 से 12 साल की एज होती है उस दौरान जो temporary teeth हैं वो उसकी जगह पर permanent teeth आने स्टार्ट हो जाते हैं. There are 20 temporary teeth while the number of teeth in an adult goes up to 32. इसके अंदर क्या होता है, 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं और एडल्ट्स के अंदर 32 दांत होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. फूड दैट पासिस थ्रू द फेरिंग्स एंड द ईसोफेगस एंड द स्टमक. फूड जो होता है वो पास होता है ईसोफेगस से स्टमक तक. स्टमक हेल्प इन मैकेनिकल च्यूइंग एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. स्टमक जो है वो हेल्प करता है फूड को केमिकल डाइजेशन करने में. फूड देन एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है विच इज़ नैरो, ट्यूबुलर एंड अबाउट 20 फीट इन लेंथ. जो क्या होती है, एक नैरो होती है, ट्यूबुलर होती है और 20 फीट की लेंथ की होती है. इट इज़ द मेन रीज़न वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर. स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेन रीज़न होता है जहाँ पे डाइजेशन एंड ऑब्जर्शन ऑफ फूड होता है थ्रू द विलाई. लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 5 फीट लॉन्ग होती है बट वाइडर होती है दैन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फॉर्म एन आर्क अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन
इनके सराउंडिंग में एक आर्क फॉर्मेशन करती है, जैसे हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ क्या हो रहा है, एक आर्क फॉर्म कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो वाटर वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू पास होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। एंड कुछ मिनरल्स बचे होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। फॉर्मेशन होता है फेसेस का। द फेसेस आफ्टर पासिंग थ्रू रेक्टम। जो फेसेस है वो पासिस होती है रेक्टम के थ्रू, आप देख सकते हैं रेक्टम, एंड थ्रू आउट थ्रू द एनस। एंड रिमूव आउट हो जाता है जो वेस्ट होता है एक्सक्रीटरी बाय द एनस। एज द फूड ट्रैवल several digestive juices get mixed with it। जो हमारा फूड हमने माउथ से लिया, जब वो ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक प्रोसेस तक पहुँचता है, तो इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस मिक्सड होते हैं जो हेल्प करता है इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट करती है सलाइवा को, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च का डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द फूड डाइजेशन। स्टोमक के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एचसीएल वगैरह होते हैं, जैसे एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है और वो क्या करता है, फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लिवर, द लार्जेस्ट साइज्ड ग्लैंड इन द बॉडी। लिवर जो होती है एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। दैट्स इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है कुछ, सीक्रेट्स बाइल। जो क्या करता है, बाइल्स को सीक्रेट करता है। लिवर इज प्रेजेंट इन द राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लिवर जो होता है वो प्रेजेंट होता है राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। द बाइल सीक्रेटेड बाय द लिवर इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जो बाइल है जो सीक्रेट हुआ वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर। इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको स्मॉल ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। पैनक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लिवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड एंड pancreas the second largest gland in the human body that secretes pancreatic juices। जो क्या करती है, सीक्रेट करती है पैनक्रिएटिक जूसेस को। इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। इंटेस्टाइन भी कुछ जूसेस को सीक्रेट्स करती है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। सो इट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। जय हिंद कैडेट्स।